इस वीडियो में आज बात राम राज्य की नहीं बल्कि राम राज्य का दावा करने वाली उस सरकार की जनता की जिसके साथ सरकार ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो जनता नहीं बल्कि प्रजा हो। 4 साल पहले कोई भर्ती परीक्षा दी लेकिन उसका परिणाम है कि आता ही नहीं। ये परिणाम भी ठीक उसी राम राज्य की तरह है जिसकी बातें तो होती है लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर नज़र नहीं आता। राम राज्य का दावा करने वाली सरकारों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए जिस युवा का इस्तेमाल देश और प्रदेश में उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए। देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर सड़कों पर उतरकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहाने के लिए मजबूर है। शिक्षित बेरोजगार युवा, शिक्षित शब्द यहाँ पर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज़िंदगी भर लगा दी पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन जब अंत में रोज़गार का मौका आया तो सरकार है कि परिणाम घोषित नहीं करती। सरकार कभी कमल वाली तो कभी हाथ वाली, लेकिन सरकारें बदलती चली गई, बदल नहीं रहे। तो JOIT 817 कोड के हालात। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 4 साल पहले शायद ये परीक्षा दी थी लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा परिणाम आए नहीं। एक बार आप ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये विनय कुमार जो मौजूदा वक्त में विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने जो आश्वासन दिया था उसकी तस्वीर 19 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार में जो मौजूदा वक्त में लोक निर्माण मंत्री हैं उनकी ये पोस्ट देखिए। JOA वाले चिंता ना करें, हम लगातार आपके मसले को सरकार और मुख्यमंत्री के समक्ष उठा रहे हैं, जल्द इसका समाधान होगा। शायद 19 मई को भी अब जल्द ही 1 साल का वक्त पूरा हो जाएगा लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हुआ। ये देखिए सतपाल सिंह रायज़ादा, ये ऊना से चुनाव लड़े, हालांकि हार गए, लेकिन इन्होंने भी कहा कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही मसला हल किया जाएगा। 8 दिसंबर को सरकार बनी, 11 दिसंबर 2022 को शपथ भी हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी एक ऐसी ही पोस्ट आपको नजर आएगी। 28 फरवरी 2023 की ये पोस्ट देखिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से मुलाकात की, अभ्यर्थियों से ये कहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और आप जहाँ भी मुख्यमंत्री का भाषण सुनेंगे आपको एक ही बात नजर आएगी जिसमें मुख्यमंत्री आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि जल्द ही भर्ती परीक्षा परिणाम आ जाएंगे। अब कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम रणदीप राणा है, मैं जिला सिरमौर से आया हूँ सर। कितनी बार आ गए पहले तो मुख्यमंत्री के पास? कौन सा चक्कर है शिमला का ये? लगभग मुझे लगता है सर 6ठी-7वीं बार आ गया हूँ मैं भी। अब क्या 6-7 बार में क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कब आएगा भर्ती परीक्षा? सर हमें सिर्फ एक ही आश्वासन मिलता है कि नहीं, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, आपका समाधान निकल जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में सर हमारा मैटर था। सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2023 को हमारा जो वहाँ से जजमेंट आई वो हमारे फेवर में आई कि 817 का जो 1867 सीटों पे है वो रिजल्ट निकाला जाए और इस जजमेंट को जो है 3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। वो सरकार को ऑर्डर भी कर दिए है, लेकिन 3 महीने सर पूरे होने वाले हैं और यहाँ तक अभी फाइल जो है वो टेबल पे धूल फांक रही अंदर, वो उसमें अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसके संदर्भ में सर आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। जी सर। हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में क्या कहा था? सर मैं सौरभ शर्मा, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से, एक ऐसे पोस्ट कोड का अभ्यर्थी जिसने सरकारें बदलते देखी, सिस्टम बदलते देखा, लेकिन नहीं देख पाया तो JIT 817 का रिजल्ट। आज मैं जिला सिरमौर से आया हूँ। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के तमाम जिले से, चाहे किन्नौर हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे हो ऊना, चाहे हो कांगड़ा, यहाँ पे मेरी बहनें आई हैं, यहाँ पे मेरे भाई आए। क्यों आए? ताकि हमें आज हमारा परिणाम के लिए कुछ सकारात्मक आश्वासन मिल सके। आश्वासन नहीं मिले, काम हो। पहले हमारा मैटर था उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से गया सर्वोच्च न्यायालय में। 9 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट आई जिसमें पैरा नंबर 45 में कहा गया है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 की भर्ती को 2020 के नियमों के अनुसार 1867 पदों पर पूरा किया जाए। उसके बाद उच्च न्यायालय शिमला ने कहा कि इस जजमेंट को 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। एक बार नहीं, 2 बार उच्च न्यायालय शिमला हिमाचल प्रदेश ने कहा है, परंतु 3 महीने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आने को हुए हैं और 2 महीने हाई कोर्ट के जजमेंट को आए हुए हैं। लेकिन 3 महीने का समय हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुद मांगा, लेकिन हमें रोड पर वो काम होते नहीं दिख रहा है कि 3 महीने में कैसे काम होगा। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दरबार में हिमाचल प्रदेश के तमाम बेरोजगार जो JIT 817 के अभ्यर्थी है, जिन्होंने 2,27,000 में के कंपटीशन में पेपर दिया, 19,000 ने टाइपिंग दी और 4 सालों से लगभग पिछले 3.5 सालों से हम शिमला में चक्कर काट रहे हैं। मैं आज 12वीं बार शिमला में आया हूँ। मेरे माता पिता गरीब परिवार, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता कोई भी जॉब में नहीं है, किसान है, खर्चे करते हैं, अपने माँ बाप से पैसे मांगते, शर्म आती है। माँ बाप तो मना नहीं करते कि उन्हें होप है कि शायद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमें खुद शर्म आती है कि हम कितनी बार शिमला की सड़कों को देखें। हमारा मन नहीं करता। यहाँ पे बहनें ऐसी आई है जो अपने 6 महीने के बच्चे को घर में छोड़कर आई है। 9 बार हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी है कि हम JIT 817 के अभ्यर्थियों के लिए चिंतित है, जल्द ही उनका अंतिम परिणाम निकाला जाएगा।
घोषणाओं में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद 9 बार सार्वजनिक मंचों से घोषणा होने के बाद आखिरकार कहाँ पेच फंसा है, कहाँ अधिकारी फाइल पर साइन नहीं कर रहे। यदि और हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि कैबिनेट में से अप्रूवल नहीं मिली, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कैसे नहीं अप्रूवल मिल सकती है। यदि अधिकारियों की तरफ से डील है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देना। 2-2.5 महीने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गए, 2 महीने हाई कोर्ट की जजमेंट हो गए, अब तो जजमेंट आ चुकी है, आदेश सर्वोच्च न्यायालय के, उससे बड़ा कोई नहीं है। और इन चेहरों को देख ले, इनसे बड़ा भी कोई नहीं है जो बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं पिछले 4 सालों से। पिछले 1 साल में मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओपीएस एक ज्वलंत मुद्दा भले ही था, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा कोई ज्वलंत मुद्दा था वो था बेरोजगारी। और उन बेरोजगारों में JRT 817 के व्यक्ति सबसे आगे कतार में थे कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार आएंगी और JRT 817 के मुद्दे को खत्म किया। उसको आप देख भी रहे हैं, विक्रमादित्य जी ने चुनाव से पहले भरपूर युवाओं का सपोर्ट लिया और युवाओं ने सपोर्ट किया भी। हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर कांग्रेस की बनी है तो युवाओं के सपोर्ट से बनी है। यदि ओपीएस जैसे जटिल मुद्दे को 1 महीने में GPF के खाते देकर पूरा किया जा सकता है तो 4 वर्षों के संघर्ष को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं कांगड़ा से। क्योंकि बहुत लंबे वक्त से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशान है हम, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग 4-5 सालों से भटक ही रहे हैं ये सोच के कि सुप्रीम कोर्ट से निकल जाएगा, फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। जजमेंट आने को जब टाइम था तब भी हम CM सर से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि जैसे जजमेंट आएगी हम जल्दी से आपका परिणाम जो है वो घोषित कर देंगे। जजमेंट आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, मैं कहूँ महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तीसरा चल रहा है। कहा 12 हफ्तों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे हाई कोर्ट में भी कहा गया। कहाँ है वो 12 हफ्ते? अगर 12 हफ्तों में काम होता तो हम यहाँ क्यों होते, हम यहाँ क्यों आते? हमें कौन सी खुशी चढ़ी हुई है कि घर वालों से पैसा लो, रिश्तेदारों से लो कि भाई हम कल लग जाएंगे जॉब पे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, फिर भी हम यही हैं। तो इसका खामियाजा किस में है? अगर हमारे लिए पुरानी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, अब नई गवर्नमेंट क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रही है? उनके पास इतना अच्छा मौका है हम सबको अपने फेवर में करने का, अब के लिए नहीं, आने वाले आगामी चुनावों के लिए, उससे आगामी भी मैं कह सकती हूँ कि आने वाले, अगर वो अब हमें फेवर में कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ जितने भी लोग हैं जो जॉब लेंगे और वो गद्दारी करेंगे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई ऐसे दंगा फसाद नहीं किया है कि गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये लोग टेररिस्ट हैं या कुछ ऐसा वैसा। हम लोग हर बार शांतिपूर्वक ही मिले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने अपनी समस्या बता दी होगी और क्या हो गया। तो उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट सिर्फ लारे लगा रही है तो लारे लगाने से बात नहीं होगी। हम हर बार यहाँ आए हैं, हर बार पूछा है, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो आते रहे हैं, जो हमेशा CM सर से भी मिलते रहे हैं, हम भी 1-2 बार मिले हैं, तो कोई ना कोई समस्या रही है। मेरे जैसे कई लोग होंगे जो बहुत बार नहीं आ पाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी नहीं आ पाए होंगे। और अब तो मुसीबत ही है ना कि अगर हमारे हर बार टेस्ट निकालना पॉसिबल बात नहीं है, कभी कभी हम रह भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेहनत हर बार जो है वो रंग लाई देती है। अगर इस बार हर एक चीज़ हुई थी, मेहनत भी रंग लाई थी, हमने तैयारी भी बहुत अच्छे से की थी, अगर कोई कानूनी पेज फंस भी गया था तो निकल भी गया है, उसके बावजूद भी हम यही हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए कैसे अच्छा बोल सकते हैं जब हमारे साथ खुद अच्छा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इसका अगर श्रेय लेना चाहती है कि हमारा मुद्दा उनकी तरफ से बढ़ रहा है, वो हमारे लिए रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी भी है। इसी को लेकर के वोट लिए थे उन्होंने और आगे भी ये मुद्दा रहेगा क्योंकि चुनावों का मुद्दा तो बेरोजगारी सबसे ऊपर ही रहता है, लेकिन ये मुद्दा जो है वो उनके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। ये मुद्दा चलता नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई आज भी हो रहा है, 10 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, 20 दिनों में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 1 साल के बाद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? कांगड़ा से आई है। क्या परेशानी हो रही है अब? क्योंकि घर से बार बार आना पड़ता है तो बहुत घर वालों को समझाना है कि शिमला जाना है, और क्या क्या परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें कि पहले तो घर में मतलब वो तो हमें इसी उम्मीद से भेजते हैं, हर बार भेजते हैं हमें कि हम कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, और हम हर बार सर निराश होके गए हैं। तो अभी हम यही चाहते हैं कि हमारी जो है 31 जनवरी से पहले जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और 31 मार्च 2024 से पहले जो है हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले सर। हम यही मांग लेके हैं सर। तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेरोजगार शिक्षित युवा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती परीक्षा परिणाम का, और ये लंबे वक्त से परिणाम नहीं आए हैं, और हाथों में ये वो पोस्टर्स हैं, वो पैम्फलेट्स हैं जो याद दिलाने के लिए यहाँ पर लाए गए हैं कि सरकार ने जो वादा किया था कम से कम उसे पूरा किया जाए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में थी, और
केंद्र में विपक्षी पार्टी के तौर पर भी कांग्रेस लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। तो ऐसे में जब मौका यहाँ पर कांग्रेस सरकार के पास है कि इन युवाओं को रोजगार दिया जाए, तो आखिर उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। भगवान राम की राजनीति से अलग हटकर भी राजनीतिक दलों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेरोजगार युवा के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि उसे रोज़गार मिले, क्योंकि घर परिवार के गुजर बसर के लिए ये सबसे अहम है और सब कुछ उसके बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।